Hello, boys and girls, and my friends. I am तंजीम सर। मैं अपने क्लास तंजीम सर के फिजिक्स कॉन्सेप्ट में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो आर्टिकल सिद्ध किया जाता है वो आसान तरीके से सिद्ध करना बताऊंगा। और आपको एक बार ये वीडियो देखने के बाद हमेशा के लिए स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है पता चल जाएगा। तो स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो ये तो हम जानते हैं कि एक वहां पहले से होना चाहिए जो स्थिर बिंदु आवेश होगा, और दूसरा वो परीक्षण आवेश होगा जिसे हम पहले के स्थिर बिंदु आवेश के क्षेत्र में लेकर आएंगे। ठीक है भाई। तो देखिए मैंने क्या किया है, एक स्थिर बिंदु आवेश रखा जो पहले से मौजूद है और इसका क्षेत्र r दूरी तक है। कहां तक है? r दूरी तक है। और इसके क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश जैसे ही Q0 आया तो कितने आवेश हो गए? दो हो गए, एक स्थिर बिंदु आवेश और एक परीक्षण आवेश। दोनों अब एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। तो जब ये एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं तो ये क्या कर रहे हैं? ये कूलाम के नियम को फॉलो कर रहे हैं। अब अगर परीक्षण आवेश प्लस का होगा तो स्थिर बिंदु आवेश से यह प्रतिकर्षित होगा, और अगर परीक्षण आवेश माइनस का होगा तो यह स्थिर बिंदु आवेश से आकर्षित होगा। अब चाहे आकर्षित हो या प्रतिकर्षित हो, इन दोनों के बीच में क्या काम कर रहा है? वैद्युत बल काम कर रहा है। तो इसका मतलब सबसे पहली घटना क्या हुई? कूलाम के अनुसार इनके बीच वैद्युत बल। तो हमने वैद्युत बल का सूत्र लिखा। अब वैद्युत बल के सूत्र में Q1 की जगह पर क्या है? Q, और Q2 की जगह पर क्या है? Q0। तो फिर क्या किया हमने बच्चों कि Q1 की जगह पे Q लिखा और Q2 की जगह पर Q0 लिखा, Q0 लिखा। ठीक है भाई। अब कुछ लोग भैया इतराते हैं और इटलाते हैं, वो Q0 कर रहे हैं। आप इसे Q0 पढ़ सकते हैं या Q0 पढ़ें। फिर हमारे पास वैद्युत बल का रूप ये आया, लेकिन हमें निकालनी तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ना कि वैद्युत बल। तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझाई थी, उसकी परिभाषा और उसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुसार, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा कॉन्सेप्ट में? E बराबर Fe अपॉन में Q0। हमने क्या की? तिरछी गुणा की। क्या की? तिरछी गुणा की। तो अब Q0 E के साथ मल्टीपल में आ जाएगा। Fe क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। Fe क्या है? वैद्युतीय बल। और यहां पर भी Fe क्या है? वैद्युतीय बल। तो दोनों बल एक ही हैं। दोनों बल क्या है? ये एक ही है। तो हमने क्या किया? जो इक्वेशन 1 बनाई थी और जो इक्वेशन 2 बनाई थी, तो उन दोनों समीकरणों को आपस में बराबर रख दिया है।
क्योंकि जब किसी समीकरण की लेफ्ट साइड आपस में बराबर होती है तो उनकी राइट भी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो जैसे ही हमने इन्हें आपस में बराबर रखा तो Q0 से Q0 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो व्यंजक निकल के आएगा वो E बराबर 1/4πε0 K इंटू Q अपॉन में R²। इस व्यंजक को बॉक्स में बंद करेंगे और आगे इसका मात्रक न्यूटन बटे में कूलाम लिखेंगे। मात्रक जरूर लिखा करो, मात्रक भौतिक राशि की पहचान होती है। मात्रक क्या होती है, भौतिक राशि की पहचान होती है। तो बच्चों ये जो था वो स्थिर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक था। अब इस व्यंजक में याद रखने की बात क्या है, एक तो ये जो इसमें आवेश की मात्रा आती है वो स्थिर वाले की आती है, ना कि परीक्षण वाले की। कौन सी आती है, स्थिर वाले की आती है, ना कि परीक्षण वाले की। और आर क्या है, स्थिर बिंदु आवेश से वहां तक की दूरी है जहां पर हमने तीव्रता निकालनी थी। स्थिर बिंदु आवेश से वहां तक की दूरी है जहां पर हमने तीव्रता निकालनी थी। तो मैं समझता हूं कि ये स्थिर बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक जो था वो मैंने आपको अपनी वीडियो में बहुत आसान और बहुत सरल और उस भाषा में समझाया है जिसे मैं और आप अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका अपना तंजीम सर आपके लिए अगले कॉन्सेप्ट में, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव को लेकर आएगा। तब तक के लिए गुड नाइट बच्चों।